आज की वीडियो में हम थर्ड जो है हमारी साइपर समीक्षा को करेंगे। इसमें क्या बताया गया, युधिष्ठिर हैं जो वो श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो कुछ किया तुमने स्वयं, हे देव देव हुआ वही। हे श्री कृष्ण, जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे द्वारा ही किया गया है, हमेशा वही होता है जो कि तुमने किया है। जो कुछ किया तुमने स्वयं, यानी जो तुम स्वयं करते हो। हे देव देव, देवों के देव जो है श्री कृष्ण को कहा गया कि हे देवों के देव, जो कुछ भी किया है वो तुमने ही किया है और वही हुआ है जो तुमने स्वयं किया है। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही, और आगे भी जो कुछ करोगे तुम करोगे और वही सही भी होगा, सत्य सिद्ध होगा जो तुम करोगे। यानी कि जो कुछ किया तुमने स्वयं, हे देव के देव हुआ वही। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही। आज तक भी जो कुछ किया वो तुमने स्वयं किया है, और हे देवों के देव श्री कृष्ण, आगे भी जो करोगे तुम वही सही सिद्ध होगा, सत्य सिद्ध होगा। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है, या मतलब जो अब तुम कर रहे हो अब भी वही हो रहा है जो कि तुम कर रहे हो। जो पहले हुआ है वो भी तुम्हारे द्वारा ही किया गया है, यानी जो तुमने किया वही हमेशा हुआ है, और आगे भी वही होगा जो कि तुम करोगे और वही सत्य सिद्ध होगा। और अब जो हो रहा है वो भी तुम स्वयं ही कर रहे हो, और जो तुम्हारे द्वारा किया गया जो भी कार्य है वो ही हमेशा सत्य सिद्ध होगा और सही माना जाएगा। है हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। हम तो केवल हेतु मात्र हैं, यानी कि जो काम को करने वाला होता है साधन मात्र। हम तो केवल साधन मात्र हैं, करता तो तुम ही हो, कार्य करने वाले जो हो वो तो तुम ही रहोगे हमेशा सर्वथा। हम तो सिर्फ साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है हमारा, तो कार्य करने वाले तो तुम ही हो निर्विकार यथा तथापि तुम हो भक्त वत्सल्य सर्वदा। वो जो है युधिष्ठिर बोल रहे हैं श्री कृष्ण को कि तुम निर्विकार हो, इच्छा रहित हो, लेकिन फिर भी तुम भगत के जो भगत वत्सल्य यानी कि जो भगत से प्यार करने वाले हो तुम, और भगत से प्यार करने वाले के रूप में तुम प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम फिर भी निर्विकार होते हुए भी भगत से प्यार करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो। श्री कृष्ण को भक्त प्रेमी कहा जाता है, इसलिए वो बोल रहे हैं युधिष्ठिर कि तुम भक्तों से प्यार करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो, निर्विकार होते हुए भी हो। तुम निरही तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो। निर्ही यानी इच्छा रहित होता है, निर्ही का अर्थ इच्छा रहित। तुम इच्छा रहित हो लेकिन फिर भी तुम ही इच्छा रहित होते हुए भी एक अद्भुत सृष्टि का जो है निर्माण करते हो। तुम्हारी द्वारा जो की गई रचना होती है सृष्टि की वो हमेशा अद्भुत सिद्ध होती है। तुम इच्छा रहित होते हुए भी एक अद्भुत सृष्टि का जो निर्माण करते हो। आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो। तुम आकारहीन हो, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम फिर भी एक जो है साकार सिद्ध होते हो। तुम्हारा कोई आकार नहीं है लेकिन फिर भी तुम साकार सिद्ध होते हो, यानी आकार के साथ सिद्ध हुए हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। हर जगह तुम हो, सर्वेश यानी प्रत्येक जगह हो तुम, पर सर्वेश होते हुए भी तुम सदा वश्य प्रसिद्ध हो, प्रेम वश में। यानी कि जो अभी मैंने बताया है, प्रेम के रूप में भगवान को क्या कहा जाता है, भगत के वश में है भगवान, तो भगवान प्रेम के वश में होते हैं। सर्वेश है भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रेम के वश में बंद होते हैं। तो श्री कृष्ण को कहा गया है, युधिष्ठिर ने कहा है कि तुम सर्वेश होकर भी प्रेम के वश में, जो प्रेम के वश में होने वाला होता है उसके रूप में प्रसिद्ध हो। श्री कृष्ण को कहा गया है कि तुम प्रेम के वश में होते हो लेकिन फिर भी तुम सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी प्रेम के वश में तुम हो ही जाते हो। इस रूप से, इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो कि तुम प्रेम के वश में हो जाते हो। करते तुम्हारा ही मनन मुनि रथ तुम्ही में ऋषि सभी। जो है ऋषि हैं, मुनि है, वो सभी प्रतिदिन तुम्हारा ही मनन करते रहते हैं। सभी ऋषि तुम्हारा ही मनन करते हैं, तुम्ही का जाप करते हैं। संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में, योगिंदर भी संत हैं जो वो तुम्ही को देखते हैं, तुम्ही को देखते हैं। संत लोग हैं जो, और योगी हैं जो ये ध्यान में, योगी लोग ध्यान में तुम्हारा ही ध्यान धरते हैं, तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। युधिष्ठिर द्वारा ये श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम्ही आराध्य हो। विख्यात वेदों में भी जो तुम्ही को सभी का आराध्य देव माना गया है। विख्यातों में भी हमने ये सुना है कि हे विभो, हे भगवान, तुम्ही सबके आराध्य हो, कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो। वो कह रहे हैं कि कोई तुमसे बड़ा नहीं है, तुम सबसे बड़े हो, सर्वेश हो, सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है,
तुम एक सबके साध्य हो, जिसकी जो लोग साधना करते हैं, तुम ही सबके साध्य हो, लोग तुम्हारी ही साधना करते हैं, तुम सर्वेश हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी दिक्कत है, मैं उसको आपको समझाऊंगी। चलो आगे देखते हैं। आगे है, पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। जो है युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जो तुम्हें पा लेता है उसके उसके पास है, जो तुम्हें पाने के बाद और कुछ पाना शेष ही नहीं बचता है। यानी कि जो भगवान को पा लेता है उसे और किसी चीज के मोह माया की कोई जरूरत नहीं रहती है, उसे किसी भी चीज को और पाना शेष नहीं बचता है। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सभी शेष है। वो कह रहे हैं कि जब तक इंसान तुम्हें नहीं पाता है तब तक तो वो कुछ भी पाने के लिए मतलब भटकता ही रहता है, उसे किसी ना किसी चीज की आवश्यकता ही होती है। लेकिन जब जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, अगर तुम्हें पा लेता है तो उसे कुछ भी पाना शेष नहीं बचता है। जब तक वो तुम्हें नहीं पाता है तब तक ही वो मोह माया के चक्कर में भटकता रहता है। तुम्हें पाने के बाद उसे उसके पास पाने को कुछ भी शेष नहीं बचता है, किसी भी चीज की इच्छा उसे नहीं रहती है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, जो जन यानी जो व्यक्ति तुम्हारे पद कमल यानी तुम्हारे जो चरणों का कमल है, कमल का रस है, उसमें पद कमल यानी चरणों के रस को कहा गया है। चरणों का जो अमृत हम बोल सकते हैं, उसके चरणों की जो सुख शांति है, उस तरीके उसका ये कहा गया है कि जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, यानी जो तुम्हारे चरण कमलों के कमल के रस को, अमृत को जानते हैं, जो जन, वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते हैं, मुक्त होने की जो इच्छा करता है व्यक्ति, वो भी नहीं होती है उन्हें, उन्हें मुक्ति की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें मुक्ति की कोई इच्छा नहीं होती। वो मुक्ति को तो एक तुच्छ वस्तु, तुच्छ चीज समझते हैं। मुक्ति नाम का एक शब्द जो उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है, जो कि तुम्हारे चरण कमलों के अमृत को जान लेते हैं, तुम्हारे चरणों का जो रस है उसके अमृत को जान लेते हैं, उनके लिए मुक्ति कोई मायने नहीं रखती है, वो मुक्ति को तो तुच्छ समझते हैं। हे सच्चिदयानंद, हे प्रभु, हे सच्चिदयानंद, जो सच्चिदयानंद को यहाँ पर भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप को सच्चिदयानंद कहा गया है। तो हे सच्चिदयानंद प्रभु, तुम नित्य सर्वसशक्त हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो, निश्चय ही तुम सबसे सर्वशक्तिमान हो, तुम सभी जगह व्यापक हो, अनुपम हो, अगोचर हो, शुभ परात पर ईश्वर अभिव्यक्त हो। अनुपम हो, तुम्हारी कोई उपमा नहीं की जा सकती है, कोई तुलना नहीं की जा सकती है किसी के साथ। अगोचर हो, अदृश्य हो, शुभ भी हो तुम, हे ईश्वर अभिव्यक्त हो। हे ईश्वर, तुम ही सभी जगह अभिव्यक्त हो, तुम ही शुभ अभिव्यक्त हो, तुम ही अनुपम हो यानी उपमा तुम्हारी नहीं की जा सकती, तुम ही अगोचर हो यानी तुम अदृश्य हो। हे सच्चिदयानंद, तुम सभी सबसे शक्तिशाली हो, तुम ही अगोचर हो, अनुपम हो, शुभ हो और ईश्वर अभिव्यक्त हो। तुम ध्येय ज्ञेय अजय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम क्या हो? तुम ध्येय हो, ज्ञेय हो, अजय हो, यानी जिसे जीता नहीं जा सकता है। अज्ञेय क्या होता है, अजय क्या होता है? जिसे जीता नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अजय। और ज्ञेय क्या होता है? ज्ञेय का मीनिंग होता है जानने योग्य, जे का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है जानने योग्य। तो तुम क्या हो? तुम जानने योग्य हो और तुम्हें जीता नहीं जा सकता है, तुम भक्त के अनुरुक्त हो, तुम भक्तों के वश में हो, भक्तों के प्रेम के वश में हो, तुम भक्तों पर आकर्षित हो और भगत तुमसे जुड़े हुए, तुमसे प्रेम करने वाले होते हैं। तो ये आगे है, तुम भव विमोचन पद लोचन पुण्य पद्मासक्त हो। हे जो कमल के समान नैनों वाले, कमल के समान सुंदर नैनों वाले, श्री कृष्ण को कहा गया है यहाँ पर, उसको संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे चरण कमल के समान सुंदर नैनों वाले, तुम पवित्र हो और सर्वशक्तिमान हो, तुम ही सबसे सर्वशक्तिमान हो और तुम ही कमल के समान सुंदर नैनों वाले हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इससे आगे का हम उसमें करेंगे। जो भी आपको नहीं समझ आया है आप बेझिझक मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।